नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। ये कहानी एक शाम मुझे मेरी माँ ने सर्दियों के मौसम में सुनाई थी। हिमाचल के राज्य के सिरमौर जिला में संसार चंद के राजा थे। उनके राज्य में एक रहस्यमय गुफा थी जिसमें एक जादुई मणि थी। उन्होंने अपनी मंत्री से राज्य में घोषणा कराई कि जो भी उस मणि को लेके आएगा उससे वे अपनी पुत्री का विवाह कराएंगे और अपने राज्य का आधा हिस्सा उसके नाम कर देंगे। किसी ने भी उस गुफा में जाने की हिम्मत नहीं की क्योंकि आज तक उस गुफा से कोई भी जिंदा वापस नहीं आया था। कुछ दिन बाद राजा के पास उनके राज्य का एक लड़का पहुंचा जिसका नाम केशव था और बोला कि मैं उस गुफा में जाने के तैयार हूँ। राजा ने पूछा कि तुम उस गुफा में क्यों जाना चाहते हो? उसने बोला, मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ, यहाँ तो मैं भुखमरी से ही मर जाऊंगा। ये सुनकर राजा ने अपने सैनिकों से बोला कि केशव को उस गुफा तक छोड़ आओ। केशव उस जादुई गुफा के अंदर गया जिसमें चुड़ैलों का वास था। उस गुफा में जादुई मणि थी जिसकी रक्षा चुड़ैलें करती थी। जैसे ही केशव ने उस जादुई मणि को उठाने की कोशिश करी, तुरंत ही चुड़ैलों ने केशव पर हमला कर दिया। जब तक चुड़ैलें केशव को नुकसान पहुंचाती, केशव ने बोला, नानी राम राम। ये सुनते ही चुड़ैलें शांत हो गई। उन्हें लगा कि यह कोई अपना ही है। चुड़ैलों ने केशव को जादुई मणि दे दी और उसे राज्य की सीमा तक छोड़ आई। केशव वह मणि लेकर राजा के पास गया और उसने मणि राजा को सौंपी। मणि देखकर राजा अचंभित हो गया कि जो काम महल के योद्धा नहीं कर पाए वो काम इस गरीब केशव ने कैसे कर दिया। राजा ने केशव से पूछा कि तुझे चुड़ैलों ने मणि को कैसे लाने दिया? तब केशव बोला, जैसे ही चुड़ैलों ने मुझ पर हमला किया मैंने उनको बोला, नानी राम राम। ये सुनते ही चुड़ैलें शांत हो गईं। उन्होंने मुझे नागमणि देकर राज्य की सीमा पर छोड़ दिया। राजा ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ और अपनी घोषणा के मुताबिक अपनी पुत्री का विवाह केशव से कर उसको आधे राज्य दे दिया। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही रहस्यमयी कहानी सुनने के लिए चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद।